इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है, कुत्ता बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है जो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष निदर्दी फैन यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। यह चुनाव आयोग नहीं, यह कुत्ता आयोग है। दोस्तों, कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ दी और कहा कि यह चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की चौखट पर बैठकर कुत्तों वाली काम करता है और कुत्तों की तरह आदेश का पालन करता है। जैसे कुत्तों के सामने बॉल फेंक दो और कह दो कि कुत्ता उठा लाओ तो कुत्ता उठा लाता है, वैसे ही चुनाव आयोग काम कर रहा है। दोस्तों, कांग्रेस नेता के इस बयान ने तहलका मचा दिया। चुनाव आयोग को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई केचुआ आयोग कहता है तो कोई मोदी का गुलाम कहता है, कोई नरेंद्र मोदी की कठपुतली पर नाचने वाला आयोग कहता है तो कोई दलाल कहता है, कोई चोर कहता है तो कोई मकार कहता है, कोई लोकतंत्र का हत्यारा कहता है। लेकिन आज कांग्रेस नेता ने कुत्ता कह दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह कुत्ता है जो नरेंद्र मोदी की चौखट पर बैठकर नरेंद्र मोदी का आदेश का पालन करता है। यह चुनाव आयोग नहीं बल्कि यह कुत्ता आयोग है। वीडियो देखिए किस तरह से कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो उस लोकतंत्र के ऊपर अगर कोई सवाल या निशान तैयार होता है तो उसका बिल्कुल जवाब ये जो है इलेक्शन कमीशन है और सरकार को देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन तो कुत्ता है, कुत्ता बनके नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है। देखा आपने, इतनी बेइज्जती हो रहा है, तरह तरह की बातें हो रही है, तरह तरह के नाम दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी दोस्तों राजीव कुमार की हरकतें नहीं सुधर रही है। शायरी मारकर निकल जाते हैं, शायरी मारकर बच जाते हैं। लेकिन क्या इस बार कांग्रेस ने जो कहा है कुत्ता, क्या इस शब्द को सहन कर पाएगा या फिर नोटिस थमा देंगे? अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग करता क्या है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहा गया कि कई ऐसी लोकसभा सीटें जहां पर बहुत बड़े लेवल की धांधली हुई है और यहां तक कि मीडिया चैनल्स पर यह खबरें भी चली, रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि डाले गए वोट और गिने गए वोटों में अंतर है। यानी कि ईवीएम में पड़े वोट और गिने गए वोटों में डाटा मिसमैच हो गया है। लाखों वोट चुनाव आयोग ने ज्यादा गिन दिए। दोस्तों, अभी लोकसभा चुनाव की रिपोर्ट सामने आई थी, हरियाणा में भी यही हुआ। 20 सीटों को लेकर के कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर में जाता है और कहता है कि 99% ईवीएम मशीन चार्ज पाई गई, जिसकी वजह से हम 20 सीटें हार गए, नहीं तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। यह हाल महाराष्ट्र में भी हुआ, जहां पर स्वरा भास्कर के पति ने तो साफ साफ कह दिया कि जैसे ही 99% वाली ईवीएम खुली वैसे ही हम चुनाव हार गए, नहीं तो 17-18 राउंड तक हम आगे चल रहे थे। लेकिन जैसे ही 99% चार्ज वाली ईवीएम खुली वैसे ही हम चुनाव हार गए। महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े धांधली के आरोप लग रहे हैं और दोस्तों अब जाकर के कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को और चिट्ठी में साफ तौर पर सीधा आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल की धांधली हुई है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया गया, लाखों की वोट बढ़ाए गए, कुछ मतदाताओं के नाम काटे गए जो इंडिया गठबंधन के वोट देने वाले थे उनके नाम काट दिए गए, जो एनडीए को वोट देने वाले थे उनके नाम बढ़ा दिए गए। दोस्तों, कुछ ऐसे ही शिकायत की गई है चुनाव आयोग से और अब यह कहा जा रहा है कि सोमवार को कांग्रेस चुनाव आयोग का घेराव करेगा। कुछ और सबूत सोमवार को कांग्रेस चुनाव आयोग को देगा। इन तमाम बातों को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जितना कुछ था मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ। बाय बाय, टाटा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी अपडेट सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।